प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गुरु या ब्राह्मण को परेशान करने पर वो जो अपनी अंतरात्मा से शाप देता है उसका क्या फल होता है जन्म कुंडली में, वो अपने आप दिखाई देता है। देखिए, जन्म कुंडली में उसके कारण आपके संतान का अभाव होता है और ब्रह्म शाप के द्वारा आपके संतान की परेशानियाँ होती हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में अगर राहु लग्न में हो और या पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में हो तो ब्रह्म शाप से संतान का अभाव होता है। शनि स्वग्रही हो, अपनी राशि में हो और गुरु मंगल से युति कर रहा हो, यानी साथ में बैठे हो या उनकी दृष्टि हो गुरु मंगल की, और 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो ब्रह्म शाप से संतान का अभाव होता है। 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो और पाप ग्रह के साथ में हो, पंचमेश जो है सूर्य चंद्र के साथ 8वें भाव में बैठा हो तो ये ब्रह्म शाप से संतान का अभाव होता है। गुरु शनि की युति लग्न में हो, यानी गुरु और शनि दोनों साथ में लग्न में बैठे हों और 9वें भाव का स्वामी राहु हो, पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें भाव में बैठा हो, यानी 9वें भाव में राहु बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी 6, 8 और 12 भाव में बैठा हो तो ब्रह्म शाप के द्वारा संतान का अभाव होता है। 9वें भाव का स्वामी नीच राशि में हो और राहु के साथ युति कर रहा हो या राहु के साथ बैठा हो या राहु की दृष्टि उसके पास में हो 9वें भाव के स्वामी पर, तो इससे भी ब्रह्म शाप के द्वारा संतान का अभाव होता है। धनु मीन राशि में नीच का कोई ग्रह बैठा हो, साथ में राहु हो और गुरु नीच राशि में हो और 5वें भाव में मंगल हो या सूर्य हो तो ये ब्रह्म शाप से संतान का अभाव होता है। गुरु मंगल या राहु 8वें भाव में हो, 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो या उसका स्वामी पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो तो ये ब्रह्म शाप से संतान का अभाव होता है। 9वें भाव का स्वामी 5वें में हो और 5वें भाव का स्वामी 8वें में हो और 8वें भाव का स्वामी लग्न में हो तो इस योग से ब्रह्म शाप के द्वारा संतान का अभाव होता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि माता पिता, भाई, मामा, गुरु, ब्राह्मण या किसी भी गरीब आदमी को आप सताएंगे तो उसका फल आपको या तो उसी जन्म में मिलेगा और बाकी रह गया तो दूसरे जन्म में अवश्यमेव आपकी कुंडली में योग बनेगा वो। इसलिए मेरा आपसे यही करबद्ध निवेदन है, अपने मन में शांति रखिए, किसी को परेशान मत करिए, किसी के साथ में कोई धोखेबाजी मत करिए
ताकि आपको उसका शाप लग जाए और आपका उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।